नमस्कार। इस वीडियो में हम भाजकता के नियम अर्थात विभाज्यता नियमों की सहायता से भाजकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भाग की पूरी प्रक्रिया किए बिना हल करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात इनमें से किस संख्या में एक का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम जानते हैं सभी प्राकृत संख्याएं एक से पूर्णतः विभाजित होती है, इसलिए 15 भी एक से पूर्णतः विभाजित है, 374 भी और 62,089 भी। तो उपरोक्त सभी संख्याएं एक से पूर्णतः विभाजित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अर्थात इनमें से किस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो 2 का भाजकता नियम यह कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक, अंतिम अंक कहें या लास्ट डिजिट कहें, वो अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से है तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और अगर उस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 में से है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 2 के इस भाजकता नियम के अनुसार पहला ऑप्शन जो है 2136, इसमें इकाई का अंक है 6, तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित है। 7119, इसमें इकाई का अंक है 9, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है 11,214, इसमें भी इकाई का अंक 4 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। और चौथा ऑप्शन है 20,148, इसमें इकाई का अंक है 8, तो यह भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। हमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी कि इनमें से किस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो बात करें 3 के भाजकता नियम की। 3 का भाजकता नियम यह कहता है कि अगर संख्या के सभी अंकों का योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एक उदाहरण लें, जैसे संख्या है 42, तो इसके दोनों अंकों का योग होता है 4 और 2 हो गए 6। 6 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 42 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस नियम के अनुसार पहला ऑप्शन जो है वो है 2136। तो इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, तो अंकों को जोड़ने पे हमें मिल जाएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12 हो गए। तो 12 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला ऑप्शन है 7119, इसके अंकों को जोड़ते हैं, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18। तो 18 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तीसरा ऑप्शन में 11,211, इसके अंकों को जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। 6 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला है 20,141, इसके अंकों को जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 8। यहाँ पर इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पे 8 प्राप्त होता है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अर्थात 8 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए यह संख्या जो चौथा ऑप्शन है यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अर्थात इस हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अर्थात इनमें से किस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो 4 का भाजकता नियम यह कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और अगर किसी संख्या के लास्ट 2 अंक 0 है, मतलब अगर कोई संख्या इस तरह की है, जैसे ये संख्या है 200,
तो इसके अंतिम 2 अंक जो है वो 0 0 है, तो ऐसी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस नियम के अनुसार 1004 से पूर्णतः विभाजित है। 5004 में अंतिम 2 अंक है 4, 04 यानी कि यह 4 है, 4 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात 4 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। 6732 में अंतिम 2 अंक है 32, तो 32 4 से पूर्णतः विभाजित है। और 5614 में अंतिम 2 अंक जो है 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि 14 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए 5614 जो चौथा ऑप्शन है यह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो 5 का भाजकता नियम यह कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक जो है 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस नियम के अनुसार 1705 में इकाई का अंक 5 है, तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 320 में इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6830 में इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। और चौथा ऑप्शन है 5552, तो इसमें इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या अर्थात इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अर्थात इनमें से किस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो 6 का भाजकता नियम यह कहता है कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाए, वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 का भाग उन्हीं संख्या में पूरा पूरा जाता है जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से हो। तो उस नियम से सिर्फ एक ही संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो है तीसरा ऑप्शन। बाकी 3 के भाजकता नियम की बात करें तो 3 और 1 4 और 2 6 हो रहे हैं, इसमें 3 का भाग जाता है पूरा पूरा। 6 4 10 और 2 12 6 18, इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 5 और 3 8 और 9 17 और 1 18, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। बात करें चौथे ऑप्शन की, 6 और 2 8 और 1 9 और 3 12 और 6 18, अंकों का योग 18 हो रहा है, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी, इसलिए ये तीनों संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। सवाल में पूछा गया है कि कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी कि सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो 7 का भाजकता ये नियम यह कहता है कि संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करें और शेष बची संख्या में घटाएं, तो जो शेष फल बचे वो तो या तो 0 बचना चाहिए या 7 का गुणज, यानी कि 7 14 21 28 इस तरीके से। तो जैसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, पहला ऑप्शन है 147, 7 का डबल करें यानी कि 7 का दुगुना करें 14, तो 14 में से 14 गए 0 बचता है, इसलिए यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगले ऑप्शन को देखते हैं, अगला ऑप्शन है 343। 343 में लास्ट अंक अर्थात इकाई का अंक है 3, तो 3 का डबल करें दुगुना करें 6, 34 में से 6 अगर घटाएं तो हमें मिलता है 28। 28 7 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 7 का गुणज है, इसलिए 343 में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं 784। 784 में इकाई का अंक है 4, 4 का डबल करें 8, पीछे बचे 78,
78 में 8 गए 70, 70 7 का गुणज है, 7 का पूरा पूरा भाग जाता है 70 में, इसलिए यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। लास्ट ऑप्शन जो है उसे देखते हैं 457। 457 में अंतिम अंक इकाई का अंक जो है वह है 7, तो 7 का दुगुना हो गया 14। 45 में से 14 घटाने से हमें मिल जाते हैं 31। तो 31 7 का गुणज नहीं है, 31 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए जो है चौथा ऑप्शन अर्थात 457 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है? तो 8 का भाजकता नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, या जिस संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 0 0 0 हो, अंतिम 3 अंक 0 0 0 हो। जैसे 1000 है, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2008 में अंतिम 3 अंक है 008, यानी कि 8 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5412 अंतिम 3 अंक है 412, तो इसे हम 8 का भाग दे के भी देख सकते हैं। 8 पंजे 40 बचा 1 उतारा 2, तो 8 एकम 8 शेषफल बच गया यहाँ पर 4, इसलिए 5412 में अंतिम 3 अंक है 412। 412 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, वह है ऑप्शन सी। और चौथा ऑप्शन में अंतिम 3 अंक है 32, तो 32 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो 9032 में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है? अर्थात इनमें से किस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता? पहला ऑप्शन है 8118, अर्थात इसके अंकों का योग 8118 में अंकों का योग हो रहा है 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 8 18, 18 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला है 3257, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 7 17, 17 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 3 और 4 7, 5 12 और 6 18, तो इस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चौथा ऑप्शन 8 और 7 15 और 9 24 और 3 27, तो 27 भी 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए चौथे ऑप्शन में यानी कि 8793 में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है? अर्थात 10 का भाजकता नियम यह कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस नियम के अनुसार 1070 में 10 का पूरा पूरा भाग जाता है, 6390 में भी, 3245 में इकाई का अंक है 5, तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। और चौथा ऑप्शन है 1230, तो इस संख्या में भी 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है? तो 11 का भाजकता नियम यह कहता है कि संख्या के सम और विषम अंकों को जोड़कर घटाने पर अगर हमें 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर सम जैसे विषम अंक जैसे पहला और तीसरा, 2 और 2 हो गए 4, और दूसरा और चौथा 3 और 1 हो गए 4, तो 4 में से 4 गया 0 बच गया, तो
इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दूसरा ऑप्शन 0 और 3, 3 2 और 1 हो गए 3, तो 3 में से 3 गए 0, तो इस संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखते हैं तीसरा ऑप्शन 5 और 0 5 और 1 और 4 5, तो 5 में से 5 घटाने से 0 आ जाएगा, तो इस संख्या में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं 3 और 5 हो गए 8 और 2 और 7 हो गए 9, 9 में से 8 घटाने से 1 मिल जाएगा, जो कि 11 का गुणज नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन यानी कि 7523 में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अगला सवाल, निम्न में से कौन 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, यानी कि 3 और 9 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो 3 का भाजकता नियम यह है कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, और 9 का भाजकता नियम भी यही है कि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हम इन सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 4 और 5 9, 9 और 8 17, 7 24, 36 और 9 39, 3 और 9 12, 4 16, 1 17, 7 24, और 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 7 22 और 2 24, और 6 और 8 14, 9 23, 3 26, 5 31 और 5 36। इनमें से 3 और 9 दोनों से विभाजित है 36, तो इस संख्या में 3 और 9 दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस तरह से हमने भाजकता नियमों की सहायता से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना सीखा।